पति के मैं भी नहीं रुक सकती। बहुत दिन तक आनंद होने लगे, जीवन में आनंदता होने लगी, सबने भोजन विधिवत किया। 8 दिन व्यतीत हो गए, जानकी जी ने भोजन नहीं किया। और नई नई बहू आए और भोजन न करे, बड़ा विचित्र। बात घर तक रही, रनिवास तक रही, फिर बाहर फैली, पूरी समाज में फैल गई। ओ भैया, ऐसी बहू आई है जो रोटी नहीं खाई रही, ऐसी बहू से क्या फायदा। हा? रानियों ने बहुत कहा, बेटी क्यों नहीं खा रही हो? अरे भोजन कर लो, भोजन कर लो, क्यों नहीं कर रही हो? बोले नहीं। भगवान राम ने कहा, क्यों नहीं कर रही हो? करो, समाज क्या कहेगा? क्या हमारे यहाँ भोजन नहीं है? बोले नहीं नहीं। बोले कैसे करोगी? महाराजा दशरथ तक बात पहुंची। महाराजा दशरथ स्वयं चल करके आए, बेटी सीता भोजन करो। बोले नहीं करो। बोले क्यों? बोले जिसने अपने भांजे को मार दिया हो, पश्चाताप ना किया हो, उसके हाथ का तो पानी भी नहीं पिएंगे। भोजन की तो बात ही क्या है? ये मर्यादा। ऐसी बाणी और नई बहू आए और कोई ससुर सुन ले क्या कहेगा? लेकिन दशरथ जी सोचने लगे, वाह, इसके अंदर संस्कार कूट कूट के भरे हुए। यहां अहंकार नहीं है, संस्कार है। महाराजा दशरथ कहने लगे, कैसे? बोले अपने आपने अपने भांजे को मार दिया, श्रवण कुमार को, उसका पश्चाताप, उसके लिए आपने कोई कृत्य नहीं किया। जब तक उसके निवारण नहीं होगा, मैं भोजन तो क्या, पानी भी पीना पसंद नहीं करूं। कितना बड़ा पाप पूरा समाज लेकर के घूम रहा है। बोले बेटा, आज तक किसी ने हमें दर्पण नहीं दिखाया, तू हमारी गुरु है, तूने बताया, बता कैसे होगा। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुवर, हमसे अपराध बना, हमने अपने भांजे का मरण किया, वध किया। गुरुवर, वो कैसे होगी हमारी हत्या दूर? वो कहने लगे, 1000 ब्राह्मण जमा दो, उनको दान दक्षिणा दे दो, संत जमा दो, दक्षिणा दे दो, पाप दूर हो जाएगा। जानकी जी कहने लगी, नहीं, 1000 तो क्या, 10,000 जमा दो, ये भांजे का पाप है, दूर होने वाला नहीं है। बोले फिर क्या करें? बोले एक ही ब्राह्मण जमा दो, पर वह ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जिसने कभी किसी के घर का भोजन न किया हो। ये धर्म है। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, धर्म के हेतु भगवान ने अवतार धारण किया। धर्म की रक्षा के लिए प्रभु अवतीर्ण हुए, देख रहे हैं। बोले वाह। महाराजा दशरथ बहू की तरफ देख रहे हैं, वाह, मैंने सुना था पिता विदेह है, लेकिन आज जान लिया कि ये विदेह की पुत्री है, वास्तविक विदेह है। वह प्रतिष्ठा है, वह जीवन है। कितना धर्म में जीवन है। अपने नगर में, पूरी अवधपुरी में, पूरी जहां तक प्रजाजन थे, सब में दिखवाया, कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं मिला जिसने पराये घर का भोजन न किया है। ब्राह्मणों की तो बात ही क्या है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति डक्कार, अधो गच्छन्ति वायवः, निमंत्रणम समायाति, हा पितः करवाणि किम। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण, एक एक ब्राह्मण 10-10, 20-20 जगह भोजन करता है, केवल दक्षिणा के लोभ से। और जहां लोभ होता है वहां पाप होता है। लोभात क्रोध प्रभवति, लोभ काम प्रजायति, लोभ मोहस्य नाशस्य, लोभ पापस्य कारण। पाप का कारण लोभ है। भोजन
10-20 बार भोजन कर आया, ऊपर से डकार, नीचे से अपान वायु। अपने पिता से कहता है ऊर्ध्वम गच्छन्ति डकारः, ऊपर से डकार निकल रही है, नीचे से अपान वायु निकल रही है, पेट तो चकाचक भरा हुआ है। पिताजी निमंत्रणम समायाति, एक निमंत्रण और आ गया है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, भोजन करने जाऊं या नहीं जाऊं? पिताजी भी खूब अच्छे थे, वो कहने लगे भोजनम कुरु दुर्बुद्धि मां शरीरे दया करू। हे दुर्बुद्धि, तू भोजन कर, शरीर पर दया मत कर। बोले पिताजी क्यों, मैं मर जाऊंगा? बोले परान्न दुर्लभम लोके शरीराणी तू पुनः पुनः, पराया अन्न संसार में दुर्लभ है, शरीर तो बार बार मिल जाएगा, लेकिन तू ब्राह्मण के सिवाय सुअर और कुकर बन गया, फिर कोई जमाने वाला जे जे मर जा पर जे। जानकी जी कहने लगी ऐसा ब्राह्मण चाहिए जिसे ने किसी के भोजन न किया हो। ऐसा ब्राह्मण मिलना तो बड़ा ही विचित्र, पूरी अवध में नहीं मिला ऐसा ब्राह्मण। बिड़ोरा पिटवा दिया गया, लेकिन नहीं है नहीं। अब महाराजा दशरथ कहने लगे हमारी बिटिया समान ये बधू कैसे भोजन करेगी? वह धर्मात्मा राजा जिसने अपनी 10 इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखा हो, मन में आया कि अगर मेरी बेटी भोजन नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा। बोले बेटी मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। बोले पिताजी कहिए। बोले भोजन कर ले। बोले नहीं, भोजन की मत कहो, बाकी का सब ठीक है। बोले एक काम कर ले तो। बोले कहो। अपने पिताजी से कहे शायद वहां हो, अवधपुर में नहीं है तो जनकपुर में हो। वहां पर सूचना की गई, ढूंढा गए, लेकिन कोई भी ब्राह्मण वहां पर भी नहीं मिला। फिर प्रार्थना की, बेटी वहां पर भी नहीं, अब कहां ढूंढे? बोले मैं बता दूंगी। जब ससुराल में भी नहीं है और मेरे मायके भी नहीं है, एक ही ब्राह्मण है संसार में। बोले कौन? लंकापति रावण। दिव्य ब्राह्मण को जब तक हमारी शादी में वो आए, धनुष को देख के चले गए, लेकिन भोजन नहीं किया। ऐसे ब्राह्मण को एक बार भोजन हो जाए, चाहे पियर में हो चाहे ससुराल में हो, हमारा जीवन धन्य हो जाए। यहाँ बैर भाव नहीं है, ये मर्यादा है। बोले ठीक है बेटी, आप कहती हो तो हम, वैसे तो हमारी उनसे हाँ रणांगण का मामला है, लेकिन आप कहती हो तो हम जरूर भेजें। भेजे गए, रावण के जाके पत्रिका दिखाई कि आपका निमंत्रण है राज दरबार। रावण कहने लगा मैं क्यों जाऊंगा, मैं ऐसे लोगों का पानी भी पीना पसंद नहीं करता है? मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मंदोदरी ने समझाया। बोले कोई कितना भी बैर माने, आप ब्राह्मण हैं, वह क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का कर्तव्य है ब्राह्मणों की सम्मान करना। आज आपका अगर वो सम्मान कर रहे हैं तो आप जाइए जाइए जाइए। ब्राह्मण का, संत का, गुरु का जीवन ही इसीलिए है कि वो हमेशा सब बैर भाव का त्याग करके लोगों का कल्याण करे। मंत्री सही सलाह दे, वैद्य सही सलाह दे, गुरु सत्य सलाह दे। ये तीन अगर विकृति में जाते हैं तो तीनों का नाश हो जाता है। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भैया, प्रिय बोले भैया।
सचिव वेद तीन जो प्रिय बोले भयास। अगर ये भयभीत होकर के डर के कारण अगर छुपाते हैं तो तीनों का नाश हो जाता है। वैद्य ने छुपाया तो मरीज गया, मंत्री ने छुपाया तो राज्य गया, गुरु ने छुपाया तो धर्म गया। इन तीनों की स्थिति सही रखने के लिए कभी ठकुर स्वाति नहीं करनी चाहिए। मंदोदरी ने कहा उत्तम कुल पुलस्त करना थी, आपका उत्तम कुल है इसीलिए आपको सब पूजते हैं। आप नाथ जाइए जाइए जाइए। रावण अच्छी तरह से पूर्णता को धारण करते हुए अवधपुरी में प्रवेश करते हैं। अवधपुरी में आते ही महाराजा दशरथ ने रावण का सम्मान किया, यथोचित आसन दिया और बिठाने के बाद में उनके चरण पखारते हैं महाराजा दशरथ। जैसे ही चरण पखार रहे थे, भगवान राम दूर से देख रहे थे, वो हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण पधारे, हमारे यहाँ कोई संत पधारे, ये मर्यादा है। संत और ब्राह्मणों के चरणों में वह जादू है जिसको प्राप्त करके लोग जीवन धन्य हो गए। जब चरण पखारण देख रहे हैं, भगवान राम कहने लगे प्रभु कभी समय आएगा तो मैं भी आपके चरण पखारूंगा। मेरे पिताजी आपके चरण धो रहे हैं, मैं भी धोऊंगा। ये है संस्कार। जब पिता जिस कृत्य को करता है तो उसकी संतान भी उसी कृत्य को करती है। महाराजा दशरथ ने बैर भाव का परित्याग करके अपने बच्चों को संस्कार सिखाया। हम कार दे देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते। किसी ने पूछा, साथ साथ बाप बेटा जा रहे थे, बार बार बेटे से कहते प्रणाम करो महाराज जी हैं, प्रणाम करो महाराज जी हैं, प्रणाम करो। उसने नहीं किया। जब 3-4 बार कहा तो उसने यूं करके यूं कर दिया, बस बोले पैर छू पैर छू पैर छू। उसने नहीं छुआ। अब छूने को जब ज्यादा बाध्य किया गया तो घोंटू छीले, इससे ज्यादा नहीं। एक सज्जन देख रहे थे, बोले तुमने कभी संस्कार दिया ही नहीं तो कैसे करेगा बच्चा। बीमारी जी है कि डीजल बच जाने कंपनी थोड़ी घाटे में चल रही है। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। अच्छा मैं तो बेसी ही कह रहा हूँ, मैं तो जो समझी माइक चलना रहा हूँ, माइक चल लो वो का पतो ही चलन दो, वो तो मस्ती है, ये तो चलेगी। यही तो मस्ती है साहब, और है ही क्या है। कोरोना आयो जब तक सबरी कंपनी घाटे में यार, कोरोना आयो जब तक सबरी कंपनी बंद रहेगी। उसी दृश्य पर चलें। वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध जन थे। उन्होंने कहा संस्कार देने की जरूरत नहीं होती, संस्कार जीवन में ढालने की जरूरत होती है। तुम कौन हो इनके? बोले पिताजी हूं। बोले तुमने कर रहे होते तो ये करते, जब तुमने नहीं किया तो ये कहां से करेंगे। हा? जब हम करेंगे तो बच्चे तो अपने आप करेंगे। इंग्लैंड में रहने वाला बच्चा अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं सीख जाता है, क्योंकि वहां देख रहा है, उसी भाषा को बोला जा रहा है। महाराजा दशरथ ने चरण पखारे रावण के। भगवान राम ने दृढ़ करके मन में विश्वास किया कि प्रभु
मेरे पिताजी ने आपके चरण पखाड़े हैं, हे विप्रदेव, मैं भी आपके चरण जरूर पखारूंगा। चरण पखार करने के बाद सबको चरणामृत दिया। उस ब्रह्म ने चरणामृत ब्राह्मण का ग्रहण किया, क्योंकि पिता ने दिया। सारा वैभव परित्याग करने के बाद चरणामृत लिया, घर में छिड़का, छिड़कने के बाद भोजन कराया। भोजन के बाद दक्षिणा की बारी आई। बोले दक्षिणा तो मैं जब लूंगा, पहले तुम्हारे लाला को देख लूंगा। राम सामने नहीं है अभी, एक ओट से साइड से दिखाई। बोले जब तक उनका दर्शन नहीं होगा मैं कोई दक्षिणा नहीं लूंगा। हंसने लगे। बोले दशरथ, तुम्हारे अंदर ये संस्कार नहीं है, ये तो किसी और के हैं। बताइए मुझे वह कौन है जिसने तुम्हें ये संस्कार दिए। महाराजा दशरथ ने कहा, बोले विप्रवर, ये संस्कार तो मेरी बहू ने दिए हैं। कैसे ब्राह्मण को जमाइए जिसने किसी के यहाँ भोजन न किया हो, और केवल त्रिलोकी में आप हैं जिसने किसी के घर का भोजन नहीं किया। इतना दिव्य तेजस्वी पुरुष कौन है ये? जय। पूर्व में जाइए। विप्र श्रापते दोनों भाई, तामस असुर देह जिन पाई। विप्र का श्राप लगा और ब्राह्मण बन करके आए। क्या? एक तो है जय और एक है विजय, भगवान के पार्षद। अब प्रभु से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? प्रभु कौन सा अपराध बना जो हमें वहां से उठा करके यहां पटक दिया है? जय उसे कहते हैं जो समाज में प्रतिष्ठा होती है। विजय उसे कहते हैं परदेश में प्रतिष्ठा होती है। जब परदेश को जीत करके हमारी जय जयकार होगी वो विजय है, और समाज में हमें प्रतिष्ठा मिलेगी वो जय है। लेकिन मिलती कब है? ये दोनों पार्षद भगवान के। भगवान कृपा करेंगे तो जय और विजय मिलेगी, भगवान कृपा नहीं करेंगे तो वो पार्षद कहीं जाने वाले नहीं है। मान चाहे सम्मान कर, धन चाहे तो दान, तुझे जगत में मिल जाएंगे दोनों जीव प्रधान। तुझे जगत में मिल जाएंगे दोनों जीव प्रधान। धन और सम्मान प्रत्येक जीव चाहता है, लेकिन मिलेंगे जभी। अगर दान करोगे तो धन मिलेगा, और दूसरे का मान करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। मान नहीं करोगे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, और जब तक दान नहीं करोगे तो तब तक धन नहीं मिलेगा। जय। आनंद का विषय उसी दृश्य पर चले। एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघु राज बिराजा, राजसभा रघु राज विराजा, प्रभुवन तीने काल जग माही, प्रभुवन कीन काल जग माही, भूरे भाग दस
यह विचारो रयान नभ सुदिन सो अवसर पाय प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनावो जाए प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायो जाय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। दशरथ जी के हाथ से दक्षिणा नहीं ली। दशरथ जी ने कहा कि लो दक्षिणा। बोले नहीं, तुम्हारा गुरु कौन है जिसने दीक्षा दी? बोले मेरी पुत्र वधू। बोले उसे बुलाओ। जगत जननी जानकी आई। रावण ने कहा दक्षिणा। बोले दक्षिणा आप जो चाहो, पिताजी दे तो रहे। बोले नहीं, तेरे पिताजी जो देंगे वो ठीक है, तेरे पिताजियों से बहुत बड़ा हूं मैं, बहुत बड़ा, केवल तुमसे बड़ा नहीं हूं। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे मुक्ति चाहिए। जाओ। बोले मैं नहीं बता सकती इस चीज को। बोले कौन करे हो? तेरा पति तो है, पूछा? बोले मैं पूछ के आऊं। भीतर गई। बोले प्रभु मुक्ति चाहते हैं आपके दरवाजे पर। बोले ऐसा पहला ब्राह्मण देखा है जो अपने आप ही दक्षिणा में मौत मांग रहा हो। कोई है संसार में? भगवान राम ने कहा ठीक है, मैं भी अनुमोदन करता हूं कि मुक्ति होगी। आज रावण ने अपनी मुक्ति को अपनी मुट्ठी में लिया।